हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं शिवी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम समझते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना, और वो भी फैक्टोरियल का। ठीक है, यदि हमें पदों में फैक्टोरियल दिया हो तो उसके इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो फैक्टोरियल का साइन होता है या तो ये होता है, ठीक है, या ऐसे। ये हमारा फैक्टोरियल का साइन है। किसका है? फैक्टोरियल का साइन। यहां पर ध्यान देना कि हमेशा, ठीक है, फैक्टोरियल को फैक्टोरियल को हमेशा घटते क्रम में लिखते हैं। ठीक है, घटते क्रम में लिखते हैं। ठीक है, किस क्रम में लिखते हैं? घटते क्रम में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे बात करते हैं और इकाई का अंक भी ज्ञात करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं, सीखते हैं। सबसे पहली बात तो बेटा, जैसे अगर 0 फैक्टोरियल ये या इसी को ऐसे लिखा हो तो इसका जो मान होगा, ध्यान दीजिए, ये होता है बेटा 1। 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 1। फिर इसके बाद यदि हम बात करें 1 फैक्टोरियल, ठीक है, अब 1 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 1 फैक्टोरियल का जो मान होगा वो होगा 1। ठीक है, क्या होगा? 1। अब इसके बाद 2 फैक्टोरियल की बात करें तो 2 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिखते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 2 कामा 1। अब 3 फैक्टोरियल की बात करें तो इसको लिखेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा 3 कामा 2 कामा 1। फिर इसके बाद 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का जो मान होगा बेटा वो क्या होगा? 4 घटते क्रम में, 4 3 2 1। 5 फैक्टोरियल की यदि हम बात करें तो इसका जो मान होगा बेटा वो होगा 5। ऐसे भी फैक्टोरियल लिखेंगे तो यहां से होगा 5 4 3 2 1। फिर इसके बाद 6 फैक्टोरियल की बात करें तो ऐसे भी 6 फैक्टोरियल लिखेंगे, 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अब यहां पर हमको ध्यान देना है कि ये ऐसे होता है। अब यहां से देखिए, यदि यदि हम बात करें फैक्टोरियल की तो फैक्टोरियल यहां पर ये होगा और ये हमेशा गुणा के रूप में होगा। ये भी ध्यान देना है। ठीक है, किस रूप में होगा? गुणा के रूप में, घटते क्रम में गुणा के रूप में होता है। ठीक है, ये गुणा के रूप में होगा, इसको गुणा के रूप में भी रखते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब जैसे अगर हम बात करें 0 फैक्टोरियल में जो इकाई का अंक होगा, ठीक है, इकाई का जो अंक होगा वो क्या होगा? 1। और 1 फैक्टोरियल में जो इकाई का अंक होगा बेटा वो इकाई का अंक कितना होगा? 1। ठीक है, इसमें इकाई का जो अंक होगा 2 1 के 2। ठीक है, अब इसमें जो 3 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा? 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसमें इकाई का अंक 4 यानी 12, 12 दूना 24, और 24 में इकाई का अंक कितना होगा? ये इकाई का अंक होगा 4। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर इकाई की बात करें 5 चौको 20, तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना होगा? 0। अब इसके आगे कोई भी संख्या होगी सभी का इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि 5 से जब भी बड़ी संख्या, 5 या 5 से बड़ी जब भी कोई संख्या का अगर हम फैक्टोरियल निकालते हैं तो उसका जब भी बीच में देखेंगे तो 5 और 4 मिलेगा, 5 चौको 20 होता है, और किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर हमें जो मान प्राप्त होता है वो 0 प्राप्त होता है। तो इसलिए इसका मान क्या होगा? 0 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर हम नोट करके लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा नोट। ठीक है, नोट में नोट नंबर 1 कि यदि यदि आधार में 5 फैक्टोरियल या उससे
अधिक हो तो इकाई का अंक क्या होगा बेटा, शून्य होगा। यहां पर हमको ये ध्यान देना है यहां पर कि यदि आधार में 5 फैक्टोरियल या उससे अधिक हो तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। जैसे हम कुछ भी क्वेश्चन ले लें यहां पर, जैसे ठीक है, जैसे मान लो 171 फैक्टोरियल में इकाई का अंक, ये प्रश्न है, ठीक है, ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो हल मिलेगा बेटा वो ध्यान दीजिए, हमने कहा 5 से अधिक होगा, 5 से अधिक है, ये 171 5 से अधिक है, तो इसमें जो इकाई का अंक होगा, इकाई का जो अंक होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो ये समझ में आया, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। जैसे अगला जो हमारा प्रश्न है, ध्यान देना, ठीक है, अगला जो प्रश्न है यहां पर कि मान लेते हैं 135 फैक्टोरियल और इसकी घात जो है ये है में इकाई का अंक, में इकाई का अंक ज्ञात करो, ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात करो, ठीक है। यहां पर समझना इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हल करते हैं बेटा, ठीक है। अब यहां पर जब भी हल करेंगे तो 135 फैक्टोरियल और घात है 3276। अब हमने ये बताया था कि 5 से अधिक हो, 5 से अधिक हो तो उसके इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। तो भैया यहाँ इकाई का अंक 0 होगा और 0 की घात कुछ भी होगा तो वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इकाई का जो अंक होगा, इकाई का जो अंक होगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न और लेते हैं, जैसे बड़ा प्रश्न ले लेते हैं। हमारे पास ये बहुत बड़ा प्रश्न है, फैक्टोरियल है, ये हो गया घात, ठीक है, में इकाई का अंक, में इकाई का अंक ज्ञात करो, ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात करो, ठीक है। तो हल करते हैं यहां पर। अब यहां से हल करते हैं तो ये हो गया 31 76 87 6 फैक्टोरियल और इसकी घात जो है 3,76,876। अब यहां से बेटा 5 से अधिक है 0 और 0 की घात कुछ भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, क्या होगा, 0 होगा। तो हम कहेंगे इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का जो अंक है वो कितना होगा, 0 का। यदि ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।